बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यौम तकबीर 28 मई कौम को और बिलखुसूस मेरे वतन पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले उन जियालों, उन शमए रिसालत के परवानों जिस पे सर फहरिस्त नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर का है, और मेरे वतन के मुहाफिजों को मेरा सलाम, मेरा सलाम। नाजरीन, मैं आपका मेजबान अहमद सतर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम के अंदर, जिसका उन्वान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूं। आज मेरा उन्वान कौम के उन मेमारों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनमें अफजल तरीन नाम डॉक्टर कदीर खान, फिर उस वक्त के हुक्मरान जिन्होंने पर वक्त इंडिया को जवाब दिया, फिर वो मुखलिस वतन कुव्वत जिसने इस प्रोग्राम को चलाने में और बुनियाद डालने में अहम किरदार अदा किया। उन तमाम लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और अब मौजूदा हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि अब अमली इक़दामात की जरूरत आ गई है और कौम को रिलीफ देने के लिए आपने अब कुर्बानी देनी है। जब से पाकिस्तान बना है, अवाम, गरीब तबका, मुतवस्सत तबका कुर्बानी देता चला आ रहा है। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज जिम्मेदार अफराद की है। आइए हम बात करते हैं और बताते हैं कि उन आला ओहदों पर फाइज जिम्मेदार अफराद कौन है। सबसे पहले वो अफराद जो मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको फ्यूल पर, पेट्रोल पर यानी बिजली पर, गैस पर सब्सिडी देती है, जो लाखों रुपए की तनख्वाहें और बास तो ये कहते हैं मिलियंस की तनख्वाहें ले रहे हैं। पाक रुपीस के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस की तनख्वाहें ले रहे हैं। उनसे फौरी तौर पर ये फैसिलिटी जो है वापस लेके अवाम को दी जाए। उनमें हमारे आला अदलिया के जज साहिबान, जो सबसे ज्यादा तनख्वाहें पाकिस्तान में लेने वाला तबका है, उसमें उनका शुमार होता है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फैसिलिटी और तनख्वाहें हमारे जज साहिबान को देती है। और इंसाफ की तराजू में अगर तोला जाए तो पाकिस्तान दुनिया के 120वें नंबर पर है इंसाफ फराहम करने में। बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाते। इसके बाद जो हमारे 18 ग्रेड से ऊपर के सारे अफसरान हैं, उनसे भी फौरी तौर पर वो इमरात वापस ली जाए जिसमें मेडिकल अलाउंस फ्री, गैस, ऑयल, बिजली जो सब्सिडी उनको दी जाती है, और महकमा जाती बड़े ओहदों पर फाइज जिम्मेदार। इसके साथ साथ अगर हुकूमत वक्त वाकई मुखलिस है तो सबसे पहले अपनी कुर्बानी दे। जितने MNAs हैं, जितने MPs हैं, उनसे फौरी तौर पर हर किस्म की सब्सिडी वापस ले ली जाए। यानी कि जो उनको माजरत चाहता हूं, हुकूमत फैसिलिटी दे रही है, उसमें गैस, ऑयल, पेट्रोल की मद में जितना पैसा जाता है, बिजली की मद में जितना पैसा जाता है, अगर वो सारा कलेक्टिवली इकट्ठा कर लिया जाए तो ये मैं समझता हूं कि तमाम अफसरान, अच्छा इसमें सिविल और मिलिट्री अफसरान भी शामिल है, अगर ये सारा कर लिया जाए तो महाना अरबों रुपए बन जाएगा। तो
फिर खुदारा प्लीज, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप कुर्बानी दें, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप कुर्बानी दें। और कम से कम ये मौजूदा हुकूमत, जिसने फौरी तौर पर अपनी मर्जी के लिए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2 कानून पास करा लिए, इधर इधर जो है वो रैली और धरना खत्म हुआ, उधर असेंबली में 2 बिल पास हो गए। फौरी तौर पर असेंबली से ये बिल पास कराया जाए कि जितनी भी सब्सिडीज जिस जिस महकमे को दी जा रही हैं वो फौरी तौर पर वापस लेकर उसमें जितनी भी बचत होगी वो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए और महंगाई को कम करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, अगर मौजूदा हुकूमत मुखलिस है तो उसको ये किरदार अदा करना होगा। इसके साथ साथ मेडिकल्स वगैरह के और दूसरे अनाउंसेस भी हैं, वो सारे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। और बड़ी अहम बात, बाबर रहमती, डैम फंड का पैसा फौरी तौर पर वापस लाया जाए, डैम फंड का पैसा फौरी तौर पर वापस लाया जाए और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया जाए। इसके साथ साथ जो कोविड-19 के दौरान बाहर से इमदाद मिली, उसका बकाया पैसा कहाँ रखा हुआ है, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, जो बकाया पैसा कहाँ रखा हुआ है वो वापस लाया जाए, वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया जाए। हम बहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे ये मुतालबा करते हैं कि अब पाकिस्तान को अगर नहीं संभाला दिया गया तो जो हालत पाकिस्तान की हो चुकी है, जहां 4 साल के अरसे में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है, वहां से उस पाकिस्तान को निकालना बड़ा मुश्किल होगा। वो काम जो रियाजी हुकूमत को दिया गया था उसने काफी जाफशानी से, बड़ी जवामर्दी से, बड़े बेहतरीन तरीके से किया। मेरे आज एक हमारे दोस्त से बात हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, बेसिकली उनका ताल्लुक पेशावर से है। वो उन्होंने बताया, ये सच्चाई बयान कर रहा हूं आपके सामने, कि जब खैबर पख्तूनख्वा से रैली बाहर निकली है, काफिला बाहर निकला है, तो रास्ते में जितनी हरियाली थी, दरख्त, रोडों किनारे जो चीजें थी, वो सारे तहरीकी इंसाफ के नौजवान जिनको जो तरबियत दी गई थी उसके मुताबिक उन्होंने सारा सबताश करते आए, तोड़ फोड़ सारी मचाते रहे। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिस हुकूमत की रैली थी उसकी जिम्मेदारी है। जितना इसको डेवलप करने में खर्चा आता है वो तहरीके इंसाफ के जो अब सरकारी, यानी सरकारी से मुराद जो उनके तहरीके इंसाफ के गवर्नमेंट के पास अकाउंट है, उससे फौरी तौर पर मुनाह करके जो रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा, जो इस्लामाबाद में नुकसान पहुंचा, वो जितना तखमीना लगे इंटरनेशनल सर्वे से उसका सर्वे कराया जाए और वो सारा पैसा उनके अकाउंट से मुंजमद करके वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया जाए। ये भी रूल पास किया जाए कि आइंदा कोई भी सियासी या मजहबी जमात जब भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाहर निकलेगी और जो नुकसानात होंगे वो उनके अकाउंट से मिनहा कर लिए जाएंगे, गवर्नमेंट के खजाने में जाएंगे। ये मेरे 2 मुतालबे हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। और जहां तक इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, पर्सनल में चला जाऊंगा, अगर बात हो जाएगी तो एक क्लिप बड़ा सोशल मीडिया पे फैला है कि कासिम सूरी के हवाले से इमरान साहब जरा सा अपनी गुफ्तगू को इस्लामी टच भी दे दें, तो उन्होंने इस्लामी टच दे दिया। तो अब जो लोग मीडिया पे आकर ये कानून और ये बिल भी पास कराया जाए, जो लोग मीडिया पे आकर कौम को धोखा दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, उनकी तजाद चीजें बाहर आ जाएं, सामने आ जाए वहां के, उनको फौरी तौर पर उनके ऊपर चार्जशीट किया जाए और उनके लिए कोई सजा मुकर्रर की जाए। नाजरीन, यौम तकबीर का दिन है, 28 मई है। मैं किसी भी सियासी या मजहबी जमात को आज निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन जो बातें मैंने की हैं वो बातें यही हैं कि हम मुल्क की तामीर को मुल्क को किस तरह से हम इस हालत जार से निकालें जो दुनिया इस वक्त बता रही है
जो खुद तहरीक इंसाफ के साबका वजीर खजाना बता रहे हैं, जो मौजूदा वजीर खजाना बता रहे हैं, और जो अवामी हलकों से जो मुख्तलिफ टीवी पे मौजूद हमारे एंकर हज़रात तज़किये कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल बस दिवालिया हुआ जाना है, तो उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए मैंने आपसे चंद बातें कर दी हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर मौजूदा हुकूमत वाकई सीरियस है और वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहती है और आइंदा भी इलेक्शन में अब वापस आकर हुकूमत को अपनी बरकरार रखना चाहती है, तो जो मैंने बातें आज की हैं उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। फिर मैं अब से तकरीबन 2 साल पहले भी इसी मीडिया के ऊपर और एक और चैनल के ऊपर एक छोटा सा प्रपोजल उस वक्त के जिम्मेदार हुकूमत के करीबी लोगों को ये पहुंचा चुका था कि जनाब, नौजवान बेरोजगार हैं, उनको नौकरी के मौके दिए जा सकते हैं, और वो किस तरह से हुकूमत के ऊपर बर्डन डाले बगैर 3 से 5 लाख नौकरियां फौरी तौर पर क्रिएट की जा सकती हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अफसोस के साबका हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार फर्द ने, जबकि मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी तक वो अपना पैगाम पहुंचाया, किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, किसी ने कान नहीं दे रहे। आज फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि हुकूमत पे बर्डन डाले बगैर 40 से 50 हजार माहाना की नौकरियां विद इन दी 3 मंथ दी जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। हुकूमत के ऊपर एक पैसे का बर्डन भी नहीं आएगा। नाजरीन, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो 30 रुपए हुकूमत ने बढ़ाए हैं पेट्रोल के ऊपर, उसको वापस लिया जाए। ये इमरान साहब का भी मुतालबा है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी मुतालबा है, ये दूसरी सियासी जमातों का भी मुतालबा है, यही मुतालबा मेरा भी है। और उसको सब्सिडी जो हजरात को दी जा रही है उससे जो है कवर किया जाए। और उम्मीद में रखता हूं कि मौजूदा हुकूमत अगर मुखलिस है पाकिस्तान के साथ और वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है, तो जो मैंने आज की बातें आपसे की हैं उस पर जो है गौर व फिक्र करें, और जहां मजीद रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूं उनकी खिदमत के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम तकबीर और इस नहज तक पहुंचाने वाले जो हमारे रहनुमा और रहबर थे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर सर फहरिस्त थे, उनकी खिदमत को मेरा सलाम, उनकी अजमत को मेरा सलाम।